नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु मिश्रा आज आपसे बात करना चाहता हूं लीवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आजकल हर घर में फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, लीवर पेरेन्काइमल डिजीज़, फैटी लीवर और न जाने कितनी तरह की लीवर संबंधित बीमारियां भरी पड़ी हैं। तो दोस्तों, सिरोसिस ऑफ लीवर तक लोग चले गए हैं और लोगों को इस चीज़ का आभास भी नहीं है। क्या करें? खाना पीना छोड़ दें, पूरी तरह फ्रूट डाइट पे आ जाएं? क्या ऐसा करें जिससे हमारा लीवर खराब ना हो, और अगर खराब हो गया है तो दोबारा से रीजनरेट करके नॉर्मल अवस्था पाले? तो उसका जवाब है आयुर्वेद में। जी हाँ दोस्तों, कितनी मर्जी आप दवाएं खा लें, जो मर्जी पैथी की जो मर्जी दवाएं खा लें, लेकिन आपको लीवर को परमानेंटली ठीक करने के लिए, दोबारा से नॉर्मलाइज करने के लिए आपको आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। या दोस्तों, आयुर्वेद जो है वो पेट की बीमारियों से हजारों साल से लोगों का इलाज करता आ रहा है। जब से कोई पैथी पैदा भी नहीं हुई थी, तब से पेट की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक औषधियों से होता आ रहा है। आज भी कोई पैथी में लीवर का कोई प्रमाणिक इलाज नहीं है। आज भी अगर किसी को पीलिया हो जाए तो सबसे पहली चीज लोग आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन से ही अपने पीलिए को जल्दी ठीक कर पाते हैं। और अनेक तरह के जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, चाहे वो गन्ने का रस हो, चाहे वो नारियल का पानी हो, अलग अलग तरह के फ्रूट जूसेस हों, चाहे वो गिलोय हो, चाहे वो कुटकी हो, चाहे वो कालमेघ हो, चाहे वो पुनर्नवा हो, अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ जो होती हैं, जो हमारे शरीर में जो लीवर है उसके सेल्स को रीजनरेट करके उसको नया बनाने की कोशिश करती है, पीलिए को कम करती है, SGOT-PD को नॉर्मलाइज करती है और फैटी लीवर को धीरे धीरे उसकी अवस्था में सुधार करती है। तो लीवर फैटी क्यों होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर किसी 5 साल के बच्चे को आप 10 किलो का वजन दे दें तो क्या वो उठा पाएगा? आंसर है नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो 50 किलो 100 किलो वजन तक भी आराम से उठा सकता है, क्योंकि उसके शरीर में वो बल है। तो दोस्तों, हमने करना क्या है? जब लीवर फैटी हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका बल क्षीण हो रहा है, उसकी जो ताकत है वो कम हो रही है। तो हमने उसको क्या करना है? उसके ऊपर भार कम डालना है, यानी कि हैवी भोजन जो है, जैसे भटूरे हैं, समोसे हैं, मैदा है, बेकरी आइटम है, ज़्यादा दूध है, ज़्यादा भैंस का दूध है, और ऐसी चीज़ें जो हमारे पेट को भारी करती हैं, पचने में समय लगाती हैं, वो चीज़ें एकदम कम कर दें। जो चीज़ें एकदम हल्की होती हैं, जैसे रोस्टेड फूड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड हैं, खिचड़ी है, दलिया है, ऐसी चीज़ें जो बड़ी आसानी से पच जाती है, वो उसको दें। दूसरा क्या करें? वो जो कमज़ोर हो चुका लीवर है उसको पावर दें। कैसे पावर दें? आयुर्वेदिक औषधियों से। तो दोस्तों, कुटकी, कालमेघ, चिरायता, पुनर्नवा और भृंगराज, ये कुछ ऐसी औषधियां हैं जो अगर भूमि आंवला के साथ मिलाकर दे दी जाएं तो लीवर बहुत तेज़ी से रीजनरेट करता है। और आपको ये हैरानी हो जाएगी देखकर कि जो हम बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे थे, उसको हल्की सी आयुर्वेदिक औषधियाँ देने से हमें कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधियाँ क्या करेंगी? लीवर को रीजनरेट करेंगी, लीवर के सेल्स को नया बनाकर उसको ताकत देंगी, और जो हम खाना हल्का कर दिया हमने, वो लीवर पे कम लोड डालेगा। तो दो तरफा इलाज होगा आपका, लीवर भी ठीक होगा, भार भी कम पड़ेगा, लीवर 4 गुना तेज़ी से ठीक होगा। तो इसलिए अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो उसके 3 निर्देश मैं आज आपको दे के जा रहा हूं। पहला निर्देश, सुबह सूर्य उगने से पहले उठें और सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं वो हमारे लीवर को, हमारे खून को नया रीजनरेट कराने में मदद करती हैं। दूसरा, अपने भोजन में एकदम संयम आप अपनाएं, हल्का भोजन करें, कम भोजन करें और पेट में कम से कम आधा पेट भोजन ही करें।
साथ ही साथ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे कुटकी है, कालमेघ है, जैसे भूमि आंवला है, जैसे पुनर्नवा है, ऐसी औषधियों का सेवन करके आप अपने लीवर को नया बनाने की तरफ जाएं और आप देखेंगे कि आपका SGOT-PT नॉर्मल हो गया है। लीवर जो ग्रेड 3 था वो कुछ ही महीनों में ग्रेड 2 पे आ गया है, ग्रेड 2 कुछ ही महीनों में ग्रेड 1 पे आ गया है। या अगर आपकी सिचुएशन और भी बिगड़ गई है तो कम से कम वो स्टेबल बनी रहे, इसलिए आयुर्वेदिक औषधियों का निरंतर सेवन करते रहें और आप पाएंगे ये 3 काम करने से आप बड़ी बड़ी बीमारियां लीवर की आप ठीक कर पाएंगे, उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और आप दोबारा से स्वस्थ हो पाएंगे। नमस्कार।